हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। टेस्टएनजी ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे टेस्टएनजी स्वीट क्या होता है, टेस्टएनजी एक्सएमएल फाइल क्या होता है, किस तरीके से हम टेस्टएनजी एक्सएमएल फाइल क्रिएट करते हैं और कैसे हम टेस्टएनजी एक्सएमएल फाइल यूज करके टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टेस्टएनजी रिपोर्ट्स के बारे में। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सेशन 1 में हम लोगों ने टेस्टएनजी का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। टेस्टएनजी क्या होता है, टेस्टएनजी के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे हमें एक्लिप्स आईडी में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और हमने टेस्टएनजी की डिपेंडेंसीज ऐड की थी एक्लिप्स आईडी में। और हमने फर्स्ट डेमो टेस्ट क्रिएट किया था एक्लिप्स आईडी में, फर्स्ट टेस्टएनजी टेस्ट के नाम से। और हमने टेस्टएनजी में टेस्ट कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। ठीक है, अब आज सेशन 2 में हम समझेंगे कि टेस्ट स्वीट क्या होता है। हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट स्वीट क्या होता है, टेस्टएनजी में एक्सएमएल फाइल क्या होता है, कैसे हम एक्सएमएल फाइल क्रिएट करते हैं और एक्सएमएल फाइल यूज करके कैसे हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टेस्टएनजी रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं टेस्ट स्वीट क्या होता है। तो टेस्टएनजी में जो टेस्ट स्वीट होता है वो कलेक्शन ऑफ टेस्टएनजी टेस्ट होता है। टेस्टएनजी टेस्ट के कलेक्शन को हम टेस्ट स्वीट कहते हैं। जब भी हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम कोई सिंगल टेस्ट को एग्जीक्यूट नहीं करते। वी डोंट रन सिंगल टेस्ट ऑन आवर प्रोजेक्ट। हम हमेशा क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ टेस्ट को एक साथ रन करते हैं, मल्टीपल टेस्ट को हम एक साथ रन करते हैं। तो वो जो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेस्ट है उसको हम टेस्ट स्वीट कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ रनिंग मल्टीपल टेस्ट एट वंस इज कॉल्ड टेस्ट स्वीट। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहां पे हमने कुछ टेस्ट मेथड्स क्रिएट किए थे। सेटअप मेथड है और ये लॉगिन मेथड है, ये भी एक टेस्ट मेथड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास क्रिएट किया था फर्स्ट टेस्ट केस के नाम से, और इस क्लास में हमने मल्टीपल टेस्ट मेथड्स क्रिएट किए थे। तो रियल टाइम में क्या होता है, एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है, हम किसी एक क्लास के टेस्ट केसेस को एक बार में एग्जीक्यूट नहीं करते, या फिर हम सिंगल टेस्ट को हम एग्जीक्यूट नहीं करते। हम मल्टीपल, हमारे पास एक टेस्ट स्वीट होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं, मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं। अभी यहाँ पे ये एक टेस्ट केस है, ये दूसरा टेस्ट केस है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं और हर क्लास में हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं। ठीक है, तो रियल टाइम में क्या होता है, हम मल्टीपल टेस्ट केसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, मल्टीपल क्लासेस के टेस्ट केसेस को हम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक क्लास है। ऐसे हमारे पास एक्चुअल प्रोजेक्ट जो होता है उसमें हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं और हर क्लास में बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं। तो उन सारे टेस्ट केसेस को एक साथ जब हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो हम उसे टेस्ट स्वीट कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेशन में आप लोगों को और समझ आएगा कि टेस्ट स्वीट क्या होता है। अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए, टेस्ट स्वीट में हम मल्टीपल टेस्ट केसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ। प्रोसेस ऑफ रनिंग मल्टीपल टेस्ट केसेस एट वंस इज कॉल्ड टेस्ट स्वीट। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया कि टेस्ट स्वीट में हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन होता है। जो टेस्ट स्वीट होता है उस टेस्ट स्वीट को यूज करके हम मल्टीपल टेस्ट केसेस को एक ही बारी में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट स्वीट हमें क्रिएट कैसे करना है टेस्टएनजी में, अब आगे ये समझते हैं। तो टेस्टएनजी में टेस्ट स्वीट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना होता है जिसको हम टेस्टएनजी एक्सएमएल फाइल कहते हैं। ये जो हमारा मेन कोड है, इस मेन कोड में हम टेस्ट स्वीट क्रिएट नहीं कर सकते। टेस्ट स्वीट क्रिएट करने के लिए हमें एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना होता है टेस्टएनजी में। एक्सएमएल फाइल में जो अंदर का कंटेंट होता है वो टैग्स में राइट किया होता है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि एक्सएमएल फाइल कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है टेस्टएनजी एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना। आपको यहाँ पे पैकेज पे राइट क्लिक करना है और प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस पे राइट क्लिक करना है
फिर टेस्ट एनजी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, इस टेस्ट एनजी ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, इस पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, इस पे क्लिक करते ही आपको ये एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे ये देखिए, ये है लोकेशन टेस्टएनजी एक्सएमएल फाइल की, ये है हमारा एक्सएमएल फाइल टेस्टएनजी डॉट एक्सएमएल फाइल। ठीक है, ये कंप्लीट लोकेशन है। बाय डिफॉल्ट जो टेस्टएनजी एक्सएमएल फाइल है वो आपके प्रोजेक्ट लोकेशन में ही क्रिएट होती है, ये इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है। ये हो गया प्रोजेक्ट का नाम और प्रोजेक्ट के अंदर ये हो गया आपका टेस्टएनजी एक्सएमएल फाइल का नाम। ठीक है, अगर आप चाहें तो ब्राउज करके ये जो लोकेशन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लोकेशन के बारे में। उसके बाद है यहाँ पे टेस्ट स्वीट का नाम। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है ना SUIT, ये स्वीट, इसको आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्वीट का नाम चेंज कर सकते हैं। मैं अभी डेमो में सेम इसी को रहने दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका टेस्ट का नाम, ठीक है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, और ये है XML फाइल का प्रीव्यू। जब आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको XML फाइल जनरेट होकर के मिलेगा। ये है XML फाइल का कंटेंट, बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा XML फाइल मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। अब XML फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो भी डेटा स्टोर होता है वो टैग्स में होता है। टैग्स ये एंगुलर ब्रैकेट में जो होता है ना, इसको हम टैग्स बोलते हैं, ये टैग्स है। ठीक है, तो जब भी कोई टैग ओपन होता है तो वो टैग क्लोज भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है, ये तो मैंडेटरी है, ये ऑटोमेटिकली आपको जनरेट होकर के मिलेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग है जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, वो है स्वीट टैग, जिसमें हमारा आता है स्वीट का नाम। जो टेस्ट स्वीट है हमारा, उस स्वीट का नाम यहाँ पे आएगा स्वीट टैग। तो टैग का नाम हो गया ये स्वीट टैग, और फिर नेम इक्वल्स यहाँ पे स्वीट का नाम। उसके बाद स्वीट टैग के अंदर आएगा टेस्ट टैग, फिर टेस्ट का नाम। तो ये जो हमने यहाँ पे स्वीट का नाम दिया है वो यहाँ पे स्वीट टैग के अंदर आ जाएगा, और ये जो हमने टेस्ट का नाम दिया है वो यहाँ पे टेस्ट टैग के इस नाम के अंदर आ जाएगा, ये टेस्ट। यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे ना तो ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी जो डिफॉल्ट आया था हम उसी को रहने देते हैं। स्वीट का भी नाम अगर आप चेंज करेंगे ना तो वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अगर यहाँ पे माई स्वीट किया तो ये देखिए यहाँ पे स्वीट का नाम चेंज हो गया ना। तो आपकी जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्वीट नेम के अंदर ये टेस्ट नेम के अंदर फिर हमारी क्लासेस आएंगी, टेस्ट नेम के अंदर फिर क्लासेस आएंगी। अब यहाँ पे जो हमारा जो डेमो प्रोजेक्ट है, टेस्टएनजी डेमो प्रोजेक्ट, इसमें हमने अभी तक सिर्फ एक ही क्लास क्रिएट किया है, फर्स्ट टेस्ट केस डॉट जावा के नाम से। ठीक है, और दूसरी ये जो ऐप टेस्ट डॉट जावा है वो अपने आप क्रिएट हुई है डिफॉल्ट, ये हमने क्रिएट नहीं किया। तो हमारी जो टेस्ट क्लास है वो एक यही क्लास है, फर्स्ट टेस्ट केस डॉट जावा। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस होंगी वो क्लासेस टैग के अंदर आएंगी। सबसे पहले आ गया स्वीट टैग के अंदर टेस्ट टैग के अंदर क्लासेस टैग। जब भी हम टैग ओपन करेंगे टैग को हम क्लोज भी करेंगे। ठीक है, अब ये जो क्लासेस टैग है, इस क्लासेस टैग के अंदर हमारी जितनी भी टेस्ट क्लासेस होंगी वो आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे राइट करके बताती हूँ। सबसे पहले हमारा आ गया स्वीट टैग, यहाँ पे आ गया स्वीट टैग का नाम, जो भी नाम होगा आपका स्वीट टैग का वो आप यहाँ पे डबल कोट्स में दे दीजिए। मैंने दे दिया माई स्वीट। ठीक है, अभी स्वीट टैग यहाँ पे ओपन किया ना, अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के लिए आपको वही एंगुलर ब्रैकेट, फिर ये स्लैश और फिर टैग का नाम। टैग का नाम है स्वीट, SUIT स्वीट। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब स्वीट टैग के अंदर टेस्ट टैग, इसके अंदर है हमारा टेस्ट टैग, फिर टेस्ट का नाम इक्वल साइन के बाद डबल कोट्स में टेस्ट नेम, जो भी आपका टेस्ट का नाम है वो। अब टेस्ट टैग हमने ओपन किया ना तो उसको हमें क्लोज भी करना है, टैग क्लोज कर दिया। अब टेस्ट टैग के अंदर फिर यहाँ पे हमारी आएंगी क्लासेस टैग। क्लासेस टैग हमने ओपन किया, अब यहाँ पे हम क्लासेस टैग को क्लोज कर देते हैं।
अब जितनी भी हमारी टेस्ट क्लासेस हैं इसी क्लासेस टैग के अंदर आएंगी। तो अभी जो हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट है इसमें हमारे पास एक क्लास है। क्लासेस टैग के अंदर हमने यहाँ पे एक क्लास टैग क्रिएट किया है। ये क्लासेस टैग था ये, और ये सिर्फ क्लास टैग है। फिर यहाँ पे क्लास का नाम देना है हमें, इक्वल साइन के बाद डबल कोट्स में यहाँ पे क्लास का नाम दे देंगे। यहाँ पे हम पैकेज के साथ क्लास का नाम देंगे। पहले आएगा हमारा पैकेज, फिर डॉट लगा के फिर क्लास नेम। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल पैकेज हैं तो अलग अलग पैकेजेस के नाम होंगे, तो वो पैकेज का नाम आएगा यहाँ पे, फिर डॉट के बाद यहाँ पे क्लास का नाम। ठीक है, फिर डबल कोट्स हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हमें क्लास टैग को क्लोज करना है। तो क्लास टैग को क्लोज करने के लिए सिंपली आप स्लैश और ये एंगुलर ब्रैकेट ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पूरा भी राइट कर सकते हैं, ऐसे जैसे हम राइट करते हैं ना, ऐसे करके ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीका। यहाँ पे सिंगल लाइन में क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे डबल लाइन में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्लासेस होंगे, अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो बस इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे पहली क्लास आ गई, क्लास नेम 1, फिर ये क्लास नेम 2, जितनी भी आपकी टेस्ट क्लासेस होंगी वो सारी यहाँ पे ऐसे आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे जो क्लासेस का ये जो सी है ये स्मॉल है, तो वो केस आप ध्यान से देखिएगा। स्वीट का एस भी स्मॉल है, टेस्ट का टी भी स्मॉल है, ये सारा स्मॉल है। ठीक है, तो एक डिफॉल्ट टेम्पलेट तो आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होके मिल जाएगा। उसमें आपको एडिशन जो भी करना है वो आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे सारा स्मॉल है। तो इस तरीके से हम टैग्स क्रिएट करते हैं स्वीट के लिए। स्वीट, फिर स्वीट टैग के अंदर टेस्ट टैग, टेस्ट टैग के अंदर क्लासेस टैग, और क्लासेस टैग के अंदर जो भी हमारी टेस्ट क्लासेस है वो इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इस हमारे एग्जाम्पल में भी है। अब यहाँ पे आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एक्सएमएल फाइल में जो कंटेंट है ये कैसे क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा बताया अभी। ये थ्रेड काउंट वगैरह क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक सा एक्सएमएल टेस्ट स्वीट का एक्सएमएल फाइल कैसा होता है मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा बताया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ इंक्लूड एक्सक्लूड करना है तो वो आप कर सकते हैं। मैं अभी इसको बस फिनिश कर रही हूँ। मतलब ये बता रहा है या पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको कौन कौन से जो भी चेंजेस हैं आपके ओरिजिनल उसमें और अभी वाले में रिफैक्टर होने के बाद ये उसका डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सिंपली फिनिश कर देती हूँ। तो बाय डिफॉल्ट हमें ये टेस्ट.ng एक्सएमएल फाइल ये जनरेट होकर के मिल जाएगी। ये यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर ही ये रही टेस्ट.ng एक्सएमएल फाइल। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये हमारी टेस्ट.ng एक्सएमएल फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हमारे पास एक ही टेस्ट क्लास है ये वाला, ये जो दूसरा ऐड हुआ है ये हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। एक ही टेस्ट क्लास है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें टेस्ट.ng में जब हमें टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना होगा तो हम इस टेस्ट स्वीट को एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो टेस्ट स्वीट है इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस एक्सएमएल फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, टेस्ट.ng.xml फाइल। कैसे करेंगे, बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है और फिर रन एज टेस्ट.ng स्वीट। देखा अभी स्वीट बन गया है, टेस्ट.ng स्वीट। इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जितने भी टेस्ट मेथड्स थे इस क्लास के अंदर, 3 टेस्ट मेथड थे ना जो हमने क्रिएट किए थे लास्ट सेशन में, सेटअप, लॉगिन एंड क्लोज, ये तीनों एग्जीक्यूट हो गए और ये रहा टेस्ट.ng का ग्राफिकल रिजल्ट, तीनों एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए अभी तुम्हारे पास बस एक ही टेस्ट क्लास है। अब हमारे पास अगर एक और टेस्ट क्लास आ जाएगा तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे, अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही टेस्ट क्लास है, फर्स्ट टेस्ट केस डॉट जावा। अब यहाँ पे हम एक और टेस्ट क्लास क्रिएट कर लेंगे सेकेंड टेस्ट क्लास के नाम से। तो इसी डेमो पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, और यहां दे देते हैं क्लास का नाम मैंने दे दिया सेकेंड
टेस्ट केस। और यहां पे हमें मेन मेथड को चेक नहीं करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमें इसको चेक नहीं करना है, क्योंकि हमें टेस्टng में मेन मेथड नहीं चाहिए होता है टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, इसको हम अनचेक रहने देंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं फिनिश। अब हमारा ये क्लास क्रिएट हो गया है सेकेंड टेस्ट केस के नाम से। अब इस क्लास के अंदर हम कुछ टेस्ट मेथड्स ऐड कर देंगे। तो उसके लिए पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड का नाम दे देते हैं टेस्ट मेथड 1 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब चूंकि ये जो मेथड है ये है एक टेस्ट मेथड, तो हमें क्या करना होगा, इस टेस्ट मेथड के ऊपर हमें यहाँ पे एनोटेशन यूज करना होगा @टेस्ट एनोटेशन। ठीक है ना, और साथ साथ इसका हम पैकेज भी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टेस्ट org.testng.annotations। ठीक है, अब ये एरर आ रहा है ना, जैसे हमें पैकेज इंपोर्ट करेंगे एरर चला जाएगा। तो इस पे क्लिक करके हमने इसका पैकेज इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे टेस्ट मेथड 1 ऐड किया है, इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे 2 टेस्ट मेथड्स और ऐड कर देती हूँ। ये हो गया हमारा दूसरा टेस्ट मेथड, इसका नाम चेंज करके टेस्ट मेथड 2 कर देते हैं। और एक और टेस्ट मेथड मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, इसका नाम हम कर देते हैं टेस्ट मेथड 3। अब हमारे पास सेकेंड टेस्ट केस डॉट जावा में हमारे पास 3 टेस्ट मेथड्स हैं, टेस्ट मेथड 1, टेस्ट मेथड 2, टेस्ट मेथड 3। ठीक है, जब भी हमें किसी भी मेथड को टेस्ट मेथड डिक्लेयर करना होता है तो हम उसके ऊपर यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो क्या होगा, टेस्टng उस मेथड को एज ए टेस्ट मेथड कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन यूज करना मैंडेटरी है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टेस्ट क्लासेस हैं। पहला टेस्ट क्लास हो गया फर्स्ट टेस्ट केस डॉट जावा, जिसमें हमारे पास 3 टेस्ट मेथड्स हैं, सेटअप मेथड, देन लॉगिन मेथड, फिर क्लोज मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 टेस्ट क्लासेस हैं। फर्स्ट टेस्ट केस डॉट जावा में 3 टेस्ट मेथड्स हैं, सॉरी, फर्स्ट टेस्ट केस डॉट जावा इस क्लास में हमारे पास 3 टेस्ट मेथड्स हैं, और जो सेकेंड टेस्ट केस डॉट जावा है इस क्लास में भी हमारे पास 3 टेस्ट मेथड्स हैं। ऐसा करते हैं, इन टेस्ट मेथड्स के अंदर हम छोटा छोटा प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, system.out.println, this is test method 1, this is test method 2, and this is test method 3। 3 टेस्ट मेथड्स हो गए सेकेंड टेस्ट केस डॉट जावा क्लास में भी। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों क्लासेस के टेस्ट मेथड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, दोनों क्लासेस के टेस्ट मेथड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना है। हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं, वो भी अलग अलग क्लासेस में। तो हम क्या करेंगे, इन सारे टेस्ट मेथड्स को हम एज अ स्वीट एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो टेस्टng में स्वीट क्रिएट करने के लिए हमारे पास होता है testng.xml फाइल। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट केस डॉट जावा को एग्जीक्यूट किया था, ये हमारा हो गया XML फाइल testng.xml फाइल। अब हमें क्या करना होगा, अभी इस XML फाइल में कौन कौन सी क्लासेस हैं, इस क्लासेस टैग के अंदर अभी सिर्फ एक क्लास है। अब हमारे पास एक और क्लास आ गया है सेकेंड टेस्ट केस डॉट जावा, उसको भी हमें एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी में हम इस क्लास को भी इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक और क्लास टैग क्रिएट करेंगे, क्लास, फिर क्लास का नाम इक्वल साइन के बाद डबल कोट्स के अंदर पैकेज के साथ यहाँ पे हम क्लास का नाम देंगे। पैकेज हमारा हो गया डेमो, है ना, डेमो डॉट, फिर उसके बाद पैकेज के अंदर फिर क्या होता है, क्लास का नाम सेकेंड टेस्ट केस, दैट्स इट। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन किया था, तो उसको हमें यहाँ पे क्लोज भी करना होगा।
तो यहाँ पे स्लैश एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो एक्सएमएल में सारी चीजें टैग्स के अंदर राइट करते हैं। यहाँ पे हमने क्लास टैग यूज किया है, यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट ओपन किया था तो हमने इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज किया है। हमें ये सब याद रखना है कि जब भी हम कोई टैग ओपन करेंगे हमें उस टैग को क्लोज करना होगा। ठीक है, टैग को क्लोज हम ऐसे भी कर सकते हैं और आप पूरा क्लास का नाम लिख के भी टैग को क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लासेस टैग ओपन किया था और यहाँ पे हमने क्लासेस टैग को क्लोज किया है। ठीक है, अब इस एक्सएमएल फाइल में ये एक स्वीट है, ये एक टेस्ट स्वीट है। इस टेस्ट स्वीट के अंदर यहाँ पे दिया ना हमने स्वीट, स्वीट का नाम यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे इसको स्वीट दिया है। ठीक है, और इस स्वीट के अंदर हमारे पास 2 टेस्ट क्लासेस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब जब हम इस एक्सएमएल फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो इन दोनों क्लासेस के जो टेस्ट मेथड्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे? फर्स्ट टेस्ट क्लास के 3 टेस्ट मेथड और सेकंड टेस्ट क्लास के 3 टेस्ट मेथड, मतलब टोटल 6 टेस्ट मेथड्स हमारे एग्जीक्यूट होने चाहिए। अब इनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन रन एज टेस्टंजी स्वीट, राइट क्लिक, रन एज टेस्टंजी स्वीट। ये देखिए टोटल टेस्ट मेथड्स हमारे 6 एग्जीक्यूट हुए हैं और 6 टेस्ट मेथड्स हमारे पास हो गए हैं, फेलियर इसमें 0 है। अब यहाँ पे इनका आउटपुट भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट टेस्ट क्लास के टेस्ट मेथड्स का आउटपुट है और ये सेकेंड टेस्ट क्लास के टेस्ट मेथड्स का आउटपुट है। ठीक है, और ये रहा इसका टेस्टंजी रिजल्ट। ये देखिए रिजल्ट ऑफ रनिंग स्वीट ऑल टेस्ट, एक स्वीट के अंदर ये हमारा पहला टेस्ट क्लास हो गया। स्वीट का नाम यहाँ पे आ रहा है ना SUIT, हमने यही नाम दिया था ना स्वीट का। फिर यहाँ पे टेस्ट मेथड, टेस्ट का नाम जो भी आपने दिया होगा ना वही आएगा। ये स्वीट का नाम, फिर टेस्ट का नाम, स्वीट का नाम, टेस्ट का नाम, फिर ये हमारे क्लास का नाम, क्लास के अंदर के जो भी टेस्ट मेथड्स हैं, फिर ये दूसरा क्लास, फिर दूसरे क्लास के अंदर के टेस्ट मेथड्स। यहाँ पे आप जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्वीट का नाम आपको अगर चेंज करना है, मुझे यहाँ पे स्वीट का नाम देना है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल टेस्ट स्वीट दे दिया, फंक्शनल टेस्ट स्वीट। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट का नाम मैंने दे दिया फंक्शनल टेस्ट। ठीक है, अब इसको चेंज करने के बाद एक बार सेव कर लिया, फिर राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्टंजी स्वीट। यहाँ पे भी हमने एक्सएमएल फाइल में चेंज किया, testng.xml फाइल में। राइट क्लिक, रन एज टेस्टंजी स्वीट और चलते हैं इसके टेस्टंजी रिजल्ट पे। तो ये देखिए यहाँ पे स्वीट का नाम चेंज हो गया ना, फंक्शनल टेस्ट स्वीट आ गया, और टेस्ट का नाम भी चेंज होके फंक्शनल टेस्ट आ गया। ठीक है, तो आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रिवर्ट बैक कर देती हूँ, वापस इसको टेस्ट कर दिया और इसको स्वीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं टेस्टंजी रिपोर्ट के बारे में। तो जब कभी भी हम टेस्टंजी में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो टेस्टंजी रिपोर्ट जनरेट होता है। ठीक है ना, टेस्टंजी रिपोर्ट जनरेट होता है। अब वो रिपोर्ट कैसे हमें चेक करेंगे, वो रिपोर्ट कहाँ जनरेट होता है ये समझते हैं। कैसे उस रिपोर्ट को हम ओपन करेंगे, उसकी लोकेशन क्या है ये देखते हैं। तो एग्जीक्यूशन के बाद टेस्ट केस को हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ टेस्टंजी XML फाइल पे हमने राइट क्लिक किया, फिर रन एज टेस्टंजी स्वीट किया, तो हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे एक टेस्ट आउटपुट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये जो आपका पैकेज एक्सप्लोरर है ना, प्रोजेक्ट के अंदर ही टेस्टंजी डेमो प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर ही आपको एक टेस्ट आउटपुट फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर को आप एक्सपैंड कर लीजिए, डबल क्लिक किया, यहाँ पे एक्सपैंड कर लीजिए। ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद यहीं पे आपको मिलेगा टेस्टंजी रिपोर्ट। अब यहाँ पे आपको मिलेगी ईमेलेबल रिपोर्ट, ये है टेस्टंजी रिपोर्ट। ठीक है, ये है टेस्टंजी रिपोर्ट। इसको करना है हमें ओपन इन ईमेलेबल -report.html। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक HTML रिपोर्ट है, मतलब कि ये वेब ब्राउजर में ओपन होगा। तो इसको ओपन करने के लिए राइट क्लिक किया एंड देन ओपन विथ वेब ब्राउजर। ये देखिए ओपन हो गया। हमारे टोटल कितने टेस्ट केसेस थे? टोटल
6 टेस्ट केसेस थे, जिसमें से 6 पास हो गए हैं, स्किप एक भी नहीं हुआ है, रीट्राई एक भी नहीं हुआ है, फेल एक भी नहीं हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना लगा? तो 66 मिली सेकेंड्स टाइम लगा 6 टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ठीक है, तो इस तरीके का आपको टेस्टेंजी रिपोर्ट टेस्टेंजी जनरेट करके देता है। ठीक है ना, अगर कोई टेस्ट केस फेल हुआ होता तो यहां पे आपको फेल का काउंट भी मिल जाता कि कितने टेस्ट केस आपके फेल हुए हैं। और यहाँ पे देखिए पैकेज का नाम, टेस्ट क्लास का नाम, जो भी आपके टेस्ट मेथड्स का नाम था वो सारा भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। सेकेंड टेस्ट क्लास डेमो डॉट सेकेंड टेस्ट केस, इसमें जो 3 टेस्ट मेथड थे उनके भी नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का रिपोर्ट आपको टेस्टेंजी जनरेट करके देता है। ठीक है, अगर कोई टेस्ट केस फेल होता तो उसका भी काउंट आपको यहाँ पे मिल जाता। अब मैं आपको एक टेस्ट केस फेल करके दिखाती हूँ। ठीक है, टेस्ट केस फेल करने के लिए हम यहाँ पे सेकेंड टेस्ट केस डॉट जावा में जो टेस्ट मेथड 1 है इसको फेल कर देते हैं। तो टेस्टेंजी में हम असर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे टेस्ट केस पास हुआ है या फेल हुआ है इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम फोर्सेबली इस टेस्ट केस को फेल कर रहे हैं। तो टेस्टेंजी में असर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं टेस्ट केस के स्टेट को वेरीफाई करने के लिए कि टेस्ट केस पास हुआ है या फेल हुआ है। अभी अगर आपको समझ नहीं है ज्यादा तो आप परेशान मत होइएगा, जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे असर्ट स्टेटमेंट को हम और डिटेल में समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। असर्ट डॉट, और यहाँ पे हमें टेस्टेंजी का असर्शन यूज करना है। ठीक है, असर्ट डॉट असर्ट इक्वल, ये लेगा 2 पैरामीटर, एक एक्चुअल दूसरा एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहां देखिए एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, ये 2 पैरामीटर्स लेता है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट वो हमें यहाँ पे देना है। तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल अगर मैच नहीं होगा तो क्या होगा? assert that 2 booleans are equal। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं होगा, मतलब ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा, और दोनों अगर इक्वल होंगे तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो बेसिकली assert डॉट assert इक्वल इस मेथड का पर्पस है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को कंपेयर करने का। ठीक है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को कंपेयर करने का। तो यहाँ पे हम 2 ऐसे वैल्यूज दे देते हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 2। 1 और 2 तो इक्वल नहीं है ना, तो ये फेल हो जाएगा। 1 एंड 2 तो इक्वल नहीं है ना, ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाला टेस्ट मेथड हमारा टेस्ट मेथड 1 ये हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टेस्टेंजी एक्सएमएल में चलते हैं, इस पे राइट क्लिक किया एंड देन रन एज टेस्टेंजी स्वीट। अब हमारा एक टेस्ट मेथड फेल हो जाएगा। देखिए हो गया ना फेल, यहाँ पे ये देखिए पासेस 5 फेलियर 1, ये रहा रिजल्ट ऑफ रनिंग स्वीट। इसमें भी आपको एक टेस्ट मेथड 1 है वो हमारा यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है फेलियर एक्सेप्शन में एक्सपेक्टेड 1 बट वॉज 2, 1 एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन मिला 2, इसलिए फेल हो गया। अब ईमेलेबल रिपोर्ट चेक करते हैं, जो हमारा टेस्टेंजी रिपोर्ट है वो कहाँ मिलेगा? टेस्ट आउटपुट फोल्डर में। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर आपको टेस्ट आउटपुट फोल्डर नहीं दिखे, जब फर्स्ट टाइम आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे और आपको टेस्ट आउटपुट फोल्डर नहीं दिखेगा तो आप क्या करेंगे? आप एक बार प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ईमेलेबल रिपोर्ट को ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ वेब ब्राउजर। अब ये देखिए जो फेल टेस्ट केस था ना यहाँ पे वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक टेस्ट मेथड फेल हुआ ना, वो यहाँ पे हमारा आ गया। अब यहाँ पे फेल्ड की डिटेल आ गई और ये पास की डिटेल आ गई। पास 5 फेल्ड 1, टाइम टेकन 72 मिली सेकेंड। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, टेस्टेंजी में फेल टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए भी एक्सएमएल फाइल, एक सेपरेट एक्सएमएल फाइल जनरेट होता है। ये देखिए यहाँ पे टेस्टेंजी फेल डॉट एक्सएमएल। अगर आपको सिर्फ फेल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में एक टेस्ट केस फेल हुआ था, डेमो डॉट सेकेंड टेस्ट केस क्लास में टेस्ट मेथड 1 फेल हुआ था। अब हमें क्या करना है?
सिर्फ हमें सिर्फ फेल टेस्ट केसेस को ही एग्जीक्यूट करना है दोबारा से, तो हमें ये पूरा का पूरा जो स्वीट है इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रियल टाइम में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक दो क्लासेस होती है और उस क्लास में दो तीन मेथड्स होते हैं, टेस्ट मेथड्स होते हैं। रियल टाइम में बहुत सारी क्लासेस होती हैं और हर क्लास में बहुत सारे टेस्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टेस्ट मेथड्स पास होते हैं, कुछ टेस्ट मेथड्स फेल होते हैं। रियल सिनेरियो में ऐसे ही होता है। और हमें अगर सिर्फ फेल टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए टेस्टएनजी एक अलग से एक्सएमएल फाइल जनरेट करता है। इसको ओपन करते हैं, टेस्टएनजी fail.xml, ठीक है। अब ये जो एक्सएमएल फाइल है इसमें सिर्फ वही टेस्ट मेथड मिलेंगे आपको जो फेल है। तो हमारे केस में एक टेस्ट मेथड फेल हुआ था ना, तो ये देखिए ये आ गया क्लास का नाम, स्वीट का नाम, फिर टेस्ट मेथड का नाम, ये क्लासेस टैग के अंदर ये हमारा एक क्लास है, इस क्लास के अंदर हमारा ये टेस्ट मेथड फेल हो गया था, ठीक है। तो इस एक्सएमएल फाइल में सिर्फ आपको फेल टेस्ट मेथड्स मिलेंगे। अब हमें फेल टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो हम इसी पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज टेस्टएनजी स्वीट। तो इस बार क्या होगा, सिर्फ फेल टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी सिर्फ फेल टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा। अभी हमारा ये टेस्ट मेथड फिर से फेल हो गया है क्योंकि ये जो असर्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है ये फेल रिटर्न कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर रियल सिनेरियो में क्या होगा कि टेस्ट मेथड कभी फेल हुआ और डेवलपर ने बग को फिक्स करके दिया, हमने उस बग रेस कर दिया क्योंकि हमारा टेस्ट मेथड फेल हो गया एज ए टेस्टर, और डेवलपर ने बग को फिक्स करके दिया, तो यहाँ पे बग को फिक्स कर देते हैं, ये बग हमारा फिक्स हो गया। अब क्या होगा, अब दोनों इक्वल है, तो अभी टेस्ट केस हमारा पास हो जाएगा। और हमें अब क्या करना है एज ए टेस्टर, सिर्फ फेल टेस्ट केस को रीरन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा testng-fail.xml है इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, राइट क्लिक, रन एज टेस्टएनजी स्वीट। तो ये देखिए अभी चूंकि बग फिक्स हो गया है तो ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। इस अभी जब ये यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ फेल टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ है हमारा, ठीक है। सिर्फ एक ही टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि हमारा एक ही टेस्ट मेथड फेल हुआ था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेस्टएनजी एक्सएमएल फाइल क्या होता है, टेस्टएनजी स्वीट क्या होता है पहले तो, फिर टेस्टएनजी एक्सएमएल फाइल क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं हम एक्सएमएल फाइल को, टेस्टएनजी एक्सएमएल फाइल को कैसे हम रन करते हैं अपने टेस्ट केसेस को एक्सएमएल फाइल के थ्रू, और टेस्टएनजी रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।